ये लाल किला है। इसका बनना इतिहास में एक घटना थी और इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। दिल्ली का लाल किला जो इतिहास का साक्षी रहा है, दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटता लाल किला आज भीड़भाड़ वाले इलाकों से घिरा है। शांत है लेकिन खामोश नहीं। सन 1627 में जब मुगल बादशाह तख्त पर बैठा था तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली में बनाई जाए। काफी सोच विचार के बाद ताल कटोरा बाग और रायसीना पहाड़ी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया, लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही बताया। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत से लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने एक शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। लाल किले को तैयार होने के समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नजूमियों और ज्योतिषों के निकाले गए मुहूर्त के समय बादशाह यमुना के किनारे दरियाई दरवाजे से किले में दाखिल हुए। खाई को पार करने के लिए लकड़ी का पुल हुआ करता था। इस मौके पर लाल किले में एक शानदार समारोह हुआ, जिसकी सजावट कमाल की थी। किले के पीछे यानी पूर्व में यमुना नदी बहती थी और 3 तरफ सुरक्षा के लिए गहरी खाई थी। इसमें रंग बिरंगी मछलियां हुआ करती थीं। खाई के साथ साथ हरे भरे बाग थे, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में ये गायब हो गए। लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 ईस्वी में करवाया था। सलीमगढ़ किले का इस्तेमाल शाही कैद खाने के रूप में होता था। लाल किले का वो प्राचीर जिस पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, उस प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किले को आड़ देने के लिए उसने ये दीवार बनाई थी, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। शाहजहां जब आगरा में कैद था, जब उसने औरंगजेब को लिखा था कि दीवार बनाकर मानो दुल्हन के चेहरे पर तुमने नकाब डाल दिया है। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है, जो जामा मस्जिद की तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जाया करते थे। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े करवा दिए थे। किले के 5 दरवाजे थे, लेकिन लाहौरी दरवाजा मुख्य दरवाजा था। ये दरवाजा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है। छत्ता बाजार के दोनों ओर दुकानें हैं और बीचों बीच एक चौक है। किसी जमाने में यहाँ हर किस्म का सामान बिकता था। आज ये बाजार सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। लाहौरी दरवाजे से निकलते ही नजर पड़ती है नक्कार खाने के 2 मंजिला इमारत पर। इसके बीच में एक चौक था, जिसका सरोवर अब मैदान बन चुका है। चौक के इर्द गिर्द मनसबदारों और सामंतों के दुकान, दफ्तर और बैठकें थी, जो अब धूल में मिल चुकी है। चौक से जरा आगे बढ़ते ही नक्कार खाने का दरवाजा है, जिसे हतिया पोल कहते हैं।
कुछ लोग कहते हैं इसका नाम इसलिए हतिया पोल पड़ा क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े थे। इस दरवाजे से किसी को भी अपनी सवारी में बैठकर जाने की इजाजत नहीं थी। नक्कार खाने में हर रोज 5 बार नौबत बजती थी। रविवार को सारे दिन नौबत बजती थी। इसके अलावा बादशाह के जन्मदिन पर भी पूरे दिन नौबत बजा करती थी। 2 नक्कार खानों का दल्लान 70 फीट चौड़ा और 46 फीट ऊंचा है। इसके चारों कोने पर बुर्जियां बनी हुई हैं। नक्कार खाने से सामने नजर आता है दीवाने आम, और इसने शानो शौकत का वो दौर भी देखा है जब किले में बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ था। तब यहाँ चांदी के खंभों पर दल बादल नाम का एक आलीशान सामियाना लगाया गया था, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा और इसे अहमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार करवाया गया था। यहाँ जगह जगह पर बेशकीमती चीजों से सजावट की गई है, ऐसी सजावट जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। ये दीवाने आम का एक दल्लान है जिसने मानो इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखे थे और अब इसने चुप्पी सी साध ली है। दीवाने आम में जहाँ जहाँ सोने का काम और बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन उसके जो निशान बाकी हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं हैं। 3 तरफ से खुले दल्लान की लंबाई 80 फीट है और चौड़ाई 40 फीट। इस दीवाने आम की खूबसूरती लाल खंभों की कतारों से कई गुना बढ़ जाती है। बेल बूटे, फूल पत्तियां किसी बगीचे का एहसास कराते हैं। यहीं 8 फीट ऊंचाई पर सिंहासन की जगह है। जब कभी दरबारे आम होता था, बादशाह यहीं बैठते थे। दीवाने आम में बेहद खास मौके पर तख्त ए ताउस लाया जाता था। दीवाने आम के उत्तर में एक दरवाजा था जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहां से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने का रास्ता जाता है। इसी के उत्तर की ओर मशहूर हयात बख्श बाग था। इसका अब मानो निशान भी नहीं है। दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई थी। इसके दल्लान की लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 67 फीट है। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी और पूरा दल्लान संगमरमर का बना हुआ है। चारों कोनों पर बुर्जियां हैं जिसके कलश सुनहरी हैं। दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी जिसे नहर ए बहिश्त कहते थे। जगह जगह पर इसमें फव्वारे चलते थे। दल्लान के भीतर कमरा 48 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा है। इसी में संगमरमर का वो चबूतरा है जिसमें तख्ते ताउस था। इसी दीवाने खास में लिखा हुआ है, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी, यानी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। तख्ते ताउस हीरे जवाहरात से जड़ा सिंहासन था जिसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें हीरे जवाहरात और नीलम से जड़े 2 मोर थे। तख्ते ताउस की कीमत का अंदाजा 17वीं सदी में करोड़ों रुपए में लगाई गई थी। दीवाने खास वो जगह है जहां मुगल बादशाह से नादिर शाह मिला था। ईरान का राजा वही नादिर शाह था जिसने दिल्ली को लूटा और तख्ते ताउस को ले गया और धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा भी हथिया लिया। जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाने का अंग्रेजों ने ढोंग भी किया था। दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है। शाही हमाम में 3 बड़े कमरे हैं जिसमें स्नान के हौज हैं। इस हमाम की दीवारें और फर्श को कीमती रंगीन पत्थरों से सजाया गया था। ठंडे और गर्म पानी की यहाँ व्यवस्था थी। हमाम में नहरें थीं
जिसमें पानी पहुंचता था। कहते हैं कि पानी गर्म करने के लिए 125 मन लकड़ियां जलाई जाती थी। हमाम के उत्तरी तरफ बहादुर शाह जफर का मकबरा हीरा महल भी है। इसे 1824 में बनाया गया था। नहर ए बहिश्त जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यहाँ से गुजरती हुई दीवाने खास की ओर जाती है। शाहजहां के बनवाए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये बादशाह और उसकी बेगमों के लिए बनाई गई थी। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पीतल का दरवाजा है। मस्जिद के तीनों गुंबद संगमरमर के बने हुए हैं। दीवाने खास के दक्षिण में संगमरमर के बने खास महल के नीचे नहर बहती थी। तस्बीह खाने में से सैन कक्ष का रास्ता है। इन सभी कमरे में शिल्प कला का खूबसूरत काम है। जगह जगह कीमती पत्थर और नगीने लगे थे, जिन्हें लोग निकाल कर ले गए। नहर ए बहिश्त के बने संगमरमर के हौज में फूल पत्तियां शिल्प कला में बिखरी पड़ी हैं। इनके बारीक सुराखों पर फव्वारे निकलते थे। नहर ए बहिश्त यहाँ से रंग महल की ओर चली जाती है। खाबगाह की पूर्वी दीवार की ओर यहाँ 8 कोण वाला कमरा है, जिसके ऊपर गुंबद है। ये मुसम्मन बुर्ज है। इसी के नीचे दरियाई दरवाजा है, जिससे बादशाह शाहजहां बड़ी धूमधाम से पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। इसी झरोके से बादशाह जनता को दर्शन दिया करते थे। मुसम्मन बुर्ज से ही 1857 में आखिरी मुगल बादशाह ने सामने खड़ी क्रांतिकारी फौज से बात की थी। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। ये बुर्ज 1857 के बाद बना है। दीवाने आन के ठीक पीछे आलीशान रंग महल है। इसका शयन बहुत चौड़ा है। 13 दल्लान 5 हिस्सों में बटा हुआ है। नहर ए बहिश्त इसके बीच से बहती थी। इसे ठंडा रखती थी। यहाँ फुवारे थे। खिले हुए कमल की शक्ल में संगमरमर का हौज है। इस महल की छत चांदी की हुआ करती थी, जिसे उखाड़कर तांबे की लगा दी गई और बाद में तांबे की भी छत उखाड़कर लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। मुगलों के ऐसो आराम का रंग महल 1857 के बाद इसे अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला। जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किए जाते थे, वहीं अंग्रेजों ने आग जला दी। मुमताज महल बड़े महलों में से एक था, जिसकी छत के चारों कोने पर सुनहरी छतरियां थी, जो समय की मार झेल नहीं पाई। 1857 के बाद इसे कैद खाने के रूप में बदल दिया गया और अब ये संग्रहालय बन चुका है। मुमताज महल के सामने दक्षिण में बहुत बड़ा असद बुर्ज है, जिसे 1803 में एक हमले में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन अकबर ने बाद में इसे ठीक करवा दिया था। शाह बुर्ज किले के तीनों मुख्य बुर्जों में से एक है। ये उत्तर पूर्व के कोने पर है। पहले ये 3 मंजिल था। किले में हर जगह पानी जाने के लिए खिड़कियां इसी बुर्ज में है। इसी बुर्ज के पास से नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर निकलती है। नहरे बहिश्त को भरा रखने के लिए किले के बाहर से शाह बुर्ज तक पानी उठाना एक बेहद मुश्किल काम था। ये पानी संगमरमर से टकराकर हौज में गिरता था और वहां से नहरे बहिश्त में समा जाता था। इधर शाह बुर्ज के कमरों में पानी की कलकल गूंजती रहती थी। हयात बख्श बाग के मैदान में संगमरमर की 2 इमारतें सहेलियों की तरह बतियाती मालूम पड़ती थी और इनकी बातें जल महल चुपचाप सुनता रहता था। उत्तर की इमारत सावन है तो दक्षिण वाली भादो। इन दोनों की इमारतों की बनावट एक जैसी है और सजावट भी एक जैसी है। पानी गिरने से इनमें से जो आवाज होती थी वो बारिश जैसी लगती थी। लाल किला मुगलों के जमाने से ही सत्ता का प्रतीक रहा है। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ
तब क्रांतिकारियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आज़ादी के पहले आंदोलन का बिगुल यहीं से बजाया था। 1857 में जब लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में आया, इसके बाद इसमें काफ़ी तब्दीलियां की गई। किले की कई इमारतों को ढाकर फौजियों के लिए बैरक बनवा दी गई। लाल किला अब बादशाह का आलीशान महल नहीं, वो अब अंग्रेजी फौज की छावनी बन गया था। फिर 1940 के दशक में नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और लाल किले पर झंडा फहराने का आह्वान किया। इसी लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर अंग्रेजों की ओर से मुकदमा भी चलाया गया था। आज़ाद हिंद के अफसरों को यहीं कैद करके रखा गया था। इस ऐतिहासिक मुकदमे में पंडित नेहरू, भोला भाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू बचाव पक्ष के वकील थे। उस वक्त ये नारा देश भर में गूंजा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो सहनवाज। लाल किला मुगल साम्राज्य के वैभव, शानो शौकत, विलासिता और गौरव का गवाह है, तो उसने मुगलिया सल्तनत के पतन को भी देखा है। बादशाह के मजबूरियों पर आंसू बहाए हैं, जालिमों के जुल्म, लुटेरों की लूट दर्ज की है, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों को लड़ते देखा है। आज़ाद हिंद फौज और जवानों के मुकदमे और बहस को सुना है। स्वाधीनता के लिए देश में उठती आवाजें भी इसके कानों तक पहुंची हैं और यही लाल किला आज़ादी मिलते ही मानो सबकी यादों में बस गया। जब इसके प्राचीर से पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया था, उस वक्त के कितने दौर गुजर गए। लाल किला हर दौर में अपने आप को जैसे ढालता चला गया। इमारतें बनती हैं, मिटती हैं, किले भी आबाद होते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन लाल किले जैसा कौन बनता है, सिर्फ लाल किला। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।